हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हो गया हूँ फिर से एक नए वीडियो सेशन के साथ। इससे पहले मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है, ये उसका पार्ट 2 है और इसी तरह से क्रमबद्ध रूप से पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आता रहेगा। ये जून 2024 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है बिंदास हिस्ट्री। यहाँ आपको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाऊंगा, जो आपकी तैयारी में चार चांद लगाएंगे और आपको एक पुश करेंगे एक अच्छी और बेहतर तैयारी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन हो जाएं। किसी भी प्रकार की यूजीसी नेट से संबंधित या अन्य किताब से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी वहाँ पर उसकी जो नोट्स होते हैं वो सारी चीज़ें टेलीग्राम की प्रोवाइड कराई जाती हैं टेलीग्राम पर ही। और साथ ही साथ वीडियो में डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक भी है हमारे चैनल का, आप वहाँ से इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग को किस खेल की जानकारी थी? तो सिंधु घाटी के जो लोगों की खेल की जानकारी थी वो थी पासे की खेल की जानकारी। ठीक है ना, किस खेल की जानकारी थी? तो पासे की खेल की जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा, जो कि आपको मैं बता दूं चचनामा में सिंध का ही इतिहास लिखा गया है ना। तो चचनामा का इतिहास या चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा जो है मूल रूप में अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू महान लोबिस युक्ति कौशल किससे संबंधित है? तो नेहरू महान लोबिस युक्ति कौशल जो है ये आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। इसी क्वेश्चन को घुमाकर आपसे इस बार दिसंबर 2023 में भी ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। कूटों से सही उत्तर चुनना है। कौन सा यहाँ 4 युग दिए गए हैं, ताम्रपाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग और पाषाण युग। तो कौन सा युग पहले आया उसे हमें क्रम से लगाना है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो युग आया वो आया पाषाण युग। ठीक है ना, तो सबसे 1 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? पाषाण युग हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो युग आया वो आया ताम्रपाषाण युग, है ना। पाषाण युग के बाद ताम्रपाषाण युग यानी तांबे और पाषाण दोनों का युग रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आया कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। और चौथे नंबर पर आया लौह युग। ठीक है, तो यहाँ सही कूट हमें किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यात्रियों को उनके भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ आपको व्यवस्थित करना है, सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो यहाँ हम लोग व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले जो इनका आगमन हुआ था उनका आगमन हुआ था हेनसांग का, है ना। इसमें सबसे पहले किनका आगमन हुआ था? हेनसांग का आगमन हुआ था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आगमन हुआ था इब्न बतूता का। तीसरे नंबर पर आगमन हुआ था बर्नियर का। और चौथे नंबर पर जो आगमन हुआ था वो हुआ था विलियम ओरेज का। तो यहाँ सही कूट आपको देखने को मिल रहा है ये ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। यहाँ यात्री दिए गए हैं, कौन सा यात्री किस शासक के दरबार में आया था या किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, तो आइए मिलान करते हैं। तो इब्न बतूता, ठीक है, तो इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है, उसके बाद सर थॉमस रे, ठीक है ना, सर थॉमस रे ये किसके दरबार में आए थे? ये जहांगीर के दरबार में आए थे। पीटर मुंडी शाहजहां के दरबार में आए थे। और बर्नियर जो थे ये औरंगजेब के दरबार में आए थे। ये आपका सही कूट का मिलान हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ फिर से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको सूची 1 में नाम दिए गए हैं और सूची 2 में एक और भी नाम है जिन्हें हमें मिलान करना है कि किनका टाइटल किस नाम के साथ जुड़ता है। अकबर का किस नाम के साथ टाइटल है, बाबर का किस नाम के साथ टाइटल है ना। तो जहीरुद्दीन जो है, जहीरुद्दीन ये बाबर का है। इसका पूरा नाम मैं एरो ले लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहता है।
जलालुद्दीन बाबर का, ठीक है। जलालुद्दीन अकबर का है, ठीक है। नूरुद्दीन जो है ये जहांगीर का है, ठीक है ना। और औरंगजेब आलमगीर जो है ये औरंगजेब का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति के थे। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, महावीर स्वामी थे, और ये ज्ञात्रिक जनजाति से संबंधित थे। किस जनजाति से संबंधित थे, ज्ञात्रिक जनजाति से, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, बीसी में, बीसी में, ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अशोक कालीन शिलालेखों में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इनमें से किस अभिलेखों में या शिलालेखों में नहीं किया गया है, तो वो शहबाजगढ़ी में नहीं किया गया है। कहाँ नहीं किया गया है, शहबाजगढ़ी में नहीं किया गया है, और नहीं किया गया ही पूछा गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। क्योंकि शहबाजगढ़ी में अरमाइक लिपि का उपयोग हुआ है, जिसे हम लोग खरोष्टी लिपि भी कह सकते हैं। खरोष्टी लिपि का संबंध शहबाजगढ़ी लिपि से भी रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यहाँ भी हमें व्यवस्थित करना है, पहले कौन उसके बाद कौन, है ना, क्रमबद्ध रूप से सजाना है, ठीक है। तो यहाँ जो सबसे पहले आए वो आए रोमन, तो 1 नंबर हो जाएंगे रोमन। दूसरे नंबर पर आए ग्रीक, ठीक है। तीसरे नंबर पर आए शक, उसके बाद आए प्रतिहार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, निम्नलिखित देवताओं का ऋग वैदिक कालीन समाज में उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इनके महत्व के हिसाब से समाज में क्या इनका महत्व था, किनका महत्व सबसे ज़्यादा था, और उसके बाद फिर किनका महत्व था, उसके बाद किनका महत्व था, वो उसे हम लोग वो लगाना है सही कूट। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्व किसका था, तो सबसे ज़्यादा महत्व इंद्रदेव का था, इसीलिए ये हो जाएंगे 1 नंबर पर। इंद्र के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा महत्व अग्नि का था, ठीक है ना। उसके बाद फिर वरुण का था, और चौथे नंबर पर फिर मरुत का था। तो ऑप्शन नंबर ये कूट सही हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्भ सूत्र, और ये चारों सूत्र में किस कौन सा काम होता था या किससे संबंधित है, वो संबंधन यहाँ दिया गया है, उसी संबंध को हमें मिलान करना है, ठीक है। तो जो स्रोत सूत्र है ना, स्रोत सूत्र ये महाबलिदानों से संबंधित है, ठीक है। स्रोत सूत्र में महाबलिदानों को संपन्न करने के नियम है। एरो ले लेता हूँ, ज़्यादा आसानी होगी, हाँ, ठीक है। और जो गृह सूत्र है ये दैनिक जीवन से संबंधित है, ठीक है। धर्म सूत्र क्या है, धर्म सूत्र धार्मिक जीवन से संबंधित होगा, ठीक है। और शुल्भ सूत्र में बल वेदियों तथा अग्नि वेदियों के महापुरुष की जानकारी दी गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक तथा सम्राट अकबर निम्नलिखित में किस नदी का पानी पीते थे। यानी एक शासक जो दिल्ली सल्तनत के थे और दूसरे शासक मुगल सल्तनत के थे, और ये दोनों ही शासक किसी एक नदी का पानी पीते थे। वो किस नदी का पानी पीते थे, तो वो पीते थे गंगा नदी का पानी। किस नदी का पानी पीते थे, गंगा नदी का पानी पीते थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल के निर्माण में प्रयुक्त संगमरमर पत्थर कहाँ से लाए गए थे, ठीक है। तो ये जो पत्थर लाए गए थे, ऑप्शन में क्या क्या है, अम्बेर है, औरंगाबाद है, किशनगढ़ है और मकराना है। तो ये संगमरमर मकराना से आता था, ठीक है ना। कहाँ से आया था, मकराना से आया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को फिर से दिया गया है, कालक्रम के अनुसार सजाना है। पहले कौन सी घटना आई, उसके बाद कौन सी घटना हुई। तो यहाँ जो सबसे पहले घटना घटी वो पानीपत का प्रथम युद्ध घटा, इसलिए 1 नंबर पर ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और तीसरे नंबर पर धर्मत का युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध। और चौथे नंबर पर बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहाँ सही कूट आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित भक्ति संतों को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें भी इनका भी कालक्रम है, इन्हें भी व्यवस्थित करना है, तो आइए इन्हें व्यवस्थित करते हैं हम लोग।
तो इसमें जो सबसे पहले जो स्थान रखते हैं वो रखते हैं रामानुज, है ना, इनका 1 नंबर का स्थान है। उसके बाद फिर आए नामदेव, ये 1 नंबर ही है ना, 1, 2। उसके बाद फिर चैतन्य जी का स्थान आता है और फिर अंत में तुकाराम जी का स्थान आता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो किसने सर्वप्रथम पुर्तगालियों का विरोध किया था? तो ये विरोध किया था अकबर ने। किसने विरोध किया था? अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन दस्तक जारी करता था? ठीक है ना, तो दस्तक जारी कौन करता था? ये फोर्ट विलियम के गवर्नर जारी करते थे। फोर्ट विलियम के गवर्नर क्या जारी करते थे? दस्तक जारी करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निज़ाम के क्षेत्रीय रियासतें किसे प्रदान की थी? ठीक है ना, किसे प्रदान की थी? तो ये प्रदान की गई थी फ्रांसीसियों को। किसको प्रदान की गई थी? फ्रांसीसियों को। ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? यानी शिवाजी के काल में ये चारों घटना घटी, इसमें से इनका पहला जो घटना, उसके बाद फिर बात की कौन सी घटना है, फिर कौन सी घटना है, तो उसे हमें सजाना है। तो सबसे पहले क्या हुई थी? सूरत की लूटमार, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरी घटना है पुरंदर की संधि, ठीक है। उसके बाद इनकी तीसरी घटना है राज्याभिषेक, ठीक है ना। इनकी तीसरी घटना कौन सी है? सॉरी, आगरा आगमन, है ना, आगरा आगमन। और चौथी घटना है राज्याभिषेक। तो यहाँ इनका सही कूट में जो आंसर है वो किसमें देखने को मिल रहा है? 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 17वीं शताब्दी के आरंभिक काल में हुई थी, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वायसरायों को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ हमें वायसराय को ऐतिहासिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ भी क्रम लगाएंगे। सबसे पहले डफरीन, ठीक है ना, सबसे पहले कौन? सॉरी, यहाँ 5 है ना, 1 मिनट। तो 5 के हिसाब से जो हमें व्यवस्थित करना मिलेगा, इसमें सबसे पहले आएंगे रिपन, नहीं मुझे एक बार देख लेने दीजिए, नॉर्थबुक, डफरीन, लिटन, मियो और रिपन। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले मेयो का काल है, ये 1800 में आए थे। उसके बाद नॉर्थबुक का काल है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिटन का काल है। उसके बाद रिपन का कार्य है। उसके बाद डफरिन का कार्य है, ठीक है ना। सॉरी, 5 में सही से लिख देता हूँ। ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। आइए इसे व्यवस्थित करते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो इसमें जो सबसे प्रथम घटना है वह है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है ना, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी 1 नंबर तो इनको मिल गया। दूसरे नंबर पर है प्रथम बर्मा युद्ध, यानी 2 नंबर इसको हो गया। तीसरे नंबर पर है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यानी तीसरा इनका। और चौथे नंबर पर है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, यानी यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 4 संगठन दिए गए हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो स्थापना हुआ वो हुआ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है ना। सबसे पहले किसका स्थापना हुआ? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो
3 ऑप्शन में है, ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को 1 नंबर दे देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्थापना हुई वो हुई पूना सार्वजनिक सभा को। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर जिसकी स्थापना हुई वो हुई इंडियन एसोसिएशन को, सॉरी तीसरा नंबर। ठीक है, और चौथे नंबर पर लास्ट में मद्रास महाजन सभा। तो इसका सही ऑप्शन हमें किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ सूची दिया गया है और सूची को मिलान करना है। एक तरफ आंदोलन है और दूसरी तरफ उसके भू क्षेत्र हैं। तो आइए सबसे पहले हम मिलान करते हैं। प्रति सरकार का जो संबंध है वो है महाराष्ट्र से। किससे है, महाराष्ट्र से। तो प्रति सरकार महाराष्ट्र में। दूसरा चासी मुलिया राज जो है ये उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, ये उड़ीसा में। उलगुलान बिहार से संबंधित है, बिहार में। और ताम्रलिप्ति जातीय सरकार ये बंगाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, कुछ नेता के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित कुछ संगठन दिए गए हैं, इन्हें भी हमें मिलान करना है। CR दास। ठीक है, तो CR दास का जो संबंध है वो है स्वराज पार्टी से। किससे है, स्वराज पार्टी से। तो CR दास का संबंध हो गया स्वराज पार्टी से। और SN बनर्जी का संबंध है इंडियन एसोसिएशन से। ठीक है, AK फजलुल हक, इनका संबंध है कृषक प्रजा पार्टी से। और उसके बाद GK गोखले, इनका संबंध है पूना सार्वजनिक सभा से। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और ये काफ़ी हेल्पफुल महसूस हो रही होगी। अगर ये हेल्पफुल है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के लोगों का निवास स्थल था। ठीक है, तो किसका बना होता था, ये क्वार्टराज शैल का बना होता था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, फिर से हमें मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। कौटिल्य ने क्या लिखी, अर्थशास्त्र लिखी। ठीक है, उसके बाद भद्रबाहु ने क्या लिखा, कल्पसूत्र लिखा। कात्यायन ने क्या लिखा, स्मृति लिखी। और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से आ गया है, एक तरफ राइटर हैं, दूसरी तरफ उनके जो उन्होंने लेख लिखा है, किताबें लिखी, जो पुस्तक लिखी, उनका संबंध है। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं। परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन है, हेमचंद्र हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, सोमदेव हैं। और विक्राम देव चरित के लेखक कौन है, बिल्हन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कुछ अंग्रेज लोग हैं और उनसे संबंधित कुछ जो उनके कार्य हैं उन्हें भी मिलान कर लेते हैं। TB मैकॉले, है ना, इनका संबंध किससे था, इनका संबंध शिक्षा से था। सर जॉन शोर, इनका संबंध किससे था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से था। एलिजा एम्पे क्या थे, एलिजा एम्पे इनका संबंध कांग्रेस से था। सॉरी एलिजा एम्पे कांग्रेस से नहीं थे, ये उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। और AO ह्यूम का संबंध कांग्रेस से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, किस पुरातात्विक स्थल पर अग्नि उपासना के साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है अग्नि उपासना के साक्ष्य, तो ये हमें प्राप्त हुआ है लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की। ठीक है ना, तो मद्रास में किसने शुरू की थी, बताइए। मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी वो की थी सर टॉमस मुनरो ने। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू।